जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ई अकेडमी के साथ मैं हूँ मुसर मुज़फ़्फ़र। नाज़रीन, ई अकेडमी मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेके मतलब ऑनलाइन शो करती है और इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो पेश करते हैं। लाइव आने का मकसद ये होता है और इसी तरह आज भी हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, मिस मत कीजिए। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आज हम करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असल में है क्या? इसकी अहमियत क्या है? तो इस पर बात की जाएगी। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जनाब आमर सैद साहब। जी, आमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र। आमर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आमर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स अ लॉट कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम हमारे लिए निकाला। जी जी, वेलकम, इट्स एन ऑनर फॉर मी। जी, जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का कायदा आगाज़ करने से पहले आमिर साहब का जो तारुफ़ है मैं वो आपके साथ करवा दूँ। आमिर साहब ने अपनी तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के शोबा सिविल इंजीनियरिंग से हासिल की और इसके बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने 2006 से जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने 14 साल कैरियर में 3 साल अबू धाबी, 3 साल ओमान और पिछले 8 सालों से जो वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। तो इसके साथ-साथ आमिर साहब ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए से सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हैं। तो आमिर साहब माशाल्लाह हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगेन थैंक्स अ लॉट। तो मेरे फखर मेरे लिए इट्स माय प्लेजर, आपने मुझे जी, इनवाइट किया एंड आई हैव एन ऑनर टू स्पीक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। जी, बिल्कुल, वेलकम, मेहरबानी। अच्छा आमिर साहब, हम मतलब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, क्या कहेंगे आप? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट असल में है क्या और इसकी अहमियत क्या है? क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह अभी बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर डिफरेंट नॉलेजेस जो हैं वो एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं। जी, नॉलेज जी। बेसिस जो है, अकाउंटिंग को देख लें आप, एमबीए को देख लें, ठीक है, इंजीनियरिंग इटसेल्फ एंड मेडिकल को, मेडिकल जी, साइंसेज। इसी तरह प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए जो स्पेसिफाइड नॉलेज जो है अब तक दुनिया ने डिवाइस की है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसके जी, अंदर स्पेशल जो है वो प्रोजेक्ट का नॉलेज है, इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स आ जाती हैं और स्किल्स हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बेसिकली हैं। जी, इन जी। तमाम चीज़ों को, इस नॉलेज बेस को प्रोजेक्ट एक्टिविटी के ऊपर जब हम, वेरियस एक्टिविटीज़ के ऊपर जब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो दिस इज़ जी, द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली। बिल्कुल। इसकी जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस जो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इसका वाइड यूज़ है। और स्पेशली, एक्सक्यूज मी, जी, जी। आज के दौर में अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर से बढ़ गई हुई है और यही जी, जी, वजह है कि आज हम इसको बहुत सुनते हैं। देखिए, बिल्कुल। हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आप नॉर्मली यही सुनते हैं जी कि हमने प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब रिकॉर्ड मुद्दत यानी ये एक चीज़ है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती है, व्हिच इज़ कॉल्ड द जी, टाइम, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की 2 और कंस्ट्रेंट्स है। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जिन लोगों का ताल्लुक है, वो लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट के ट्रिपल कंस्ट्रेंट की हम बात करते हैं। जी, जी, मतलब ये कि एक प्रोजेक्ट को है टाइम के अंदर ख़त्म करना है, विद इन द कॉस्ट हमने ख़त्म करना है और जो उसका स्कोप डिफाइंड होता है उसके मुताबिक हमने उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो बिल्कुल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ओवरऑल, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स अस टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट विद इन दीज 3 ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स, कि ना सिर्फ प्रोजेक्ट जो है रिकॉर्ड मुद्दत एक सिर्फ कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जी, जी, प्रोजेक्ट आपका बजट के मुताबिक ख़त्म होना चाहिए और जो जी, जी, प्रोजेक्ट से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट हमें डिलीवर करें। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस यहाँ से ज़ाहिर होती है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू अचीव दीज कंस्ट्रेंट्स, हेल्प्स अस टू not only deliver the project within the record time but within the scope, within the cost as well। और फिर इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस का। हमने चले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, ऑन टाइम खत्म कर लिया, विद इन द बजट खत्म कर लिया, लेकिन अगर जी, जी, प्रोजेक्ट करते वक्त हमने वर्कर्स जो हैं या उसके ऊपर कुछ 2-3 बंदे मार दिए, ह्यूमन लॉस कर दिया, तो क्या वो प्रोजेक्ट जब वो सक्सेसफुल तो ना प्रोजेक्ट कहलाया। सो जी, दैट जी, मीन्स
कि हमने जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, वो करने हैं, वो भी हमने साथ साथ इसके प्रोजेक्ट को लेके चलनी है, ठीक। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास एस्पेक्ट है बहसीयत पाकिस्तानी, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। जी, जी। आपको शायद ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगे कि प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ और वो खत्म हो गया। खत्म होने से मतलब ये कि अब उसकी फाइल बंद हो गई है, अबेंडन हो गया है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कालाबाग डैम, ठीक जी, है। जी। प्रोजेक्ट हमने ऑन ग्राउंड, शायद हमने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं हुई और वो प्रोजेक्ट जो है वो फाइलों में बंद हो गया है। क्योंकि मतलब तो कंप्लीट उस पे वर्क नहीं किया जाता, मैं कंप्लीट वही वर्क नहीं बात किया कर रहा हूँ, जाता, एक ये टीम वर्क नहीं नहीं होता। देखिए, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस आपका सवाल है। प्रोजेक्ट जी, जी। मैनेजमेंट के अंदर एक नॉलेज एरिया है विच इज कॉल्ड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ठीक है। जी, अब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या है कि आपने अपने उस स्टेक होल्डर जो कि उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है उनको आइडेंटिफाई करना है आपने और उनको मैनेज करना है। अब कालाबाग डैम एक प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, किसी एक शहर के लोग, वो कहते हैं जी कि हम तो डूब जाएंगे। उन्होंने प्रोजेक्ट का बायकॉट कर दिया और उसके खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आज तक बंद है। सो मतलब ये हुआ, मैं ये समझता हूँ वी कैन से कि इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दैट पार्ट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है, हमने जब उसको निगलेक्ट किया तो हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही जो है बंद हो गया। सो ये आपको आइडिया यहाँ से हो जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मतलब फॉर एग्जाम्पल नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये किस हद तक मतलब नुकसान साबित हो सकता है? जैसा कि अभी देखिए आपने एक बयान किया। जी, एक तो जी। देखिए मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दी कि आपका प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है, अबैंडन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल। फिर हमने जो अभी एक मैंने एग्जांपल दी ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स की, ठीक है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना, ये आज के दौर में इंतहाई अहम हो गई है। ना सिर्फ ये कि प्रोजेक्ट के टाइम, स्कोप और कॉस्ट की हम बात करते हैं, देखिए किसी भी टाइम पे व्हेन यू आर इन द एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है, जी, जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली इट हेल्प्स यू नो कि आपके प्रोजेक्ट की हेल्थ अभी क्या है, जी, जी। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है आपको बताती है अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द फ्यूचर ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर ये तो चले वो चीजें ना जो कि अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही यानी इफेक्ट कर रही हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को या टाइम को। बिल्कुल। देखिए प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत छोटी सी चीज बाहर हमें नजर आती है, मतलब आपको तो पता ही है कि मैं ई अकेडमी के फोरम से जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मतलब ट्रेन भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, बिल्कुल। और इंशाल्लाह कोर्स भी हमारा आ रहा है। तो बहुत जल्द आपका कोर्स भी तो मतलब आने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उस कोर्स में एक चीज बार बार इसका जिक्र किया है और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अहमियत लोगों को जाहिर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, जी, कि जी। प्रोजेक्ट के अंदर लेसन्स लर्न एक बड़ी मामूली सी डॉक्यूमेंट लगेगी, बट इट हैपेंस टू बी सच एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि अगर इसको नज़रअंदाज कर देना तो वो जो आप वाला जो सवाल है ना, वो मैं इसकी मिसाल जवाब यहाँ से देने लगा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो लोग साइंस से और रॉकेटरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जी, जी। स्पेस शटल प्रोग्राम जो है अमेरिका का बड़ा फेमस प्रोग्राम रहा है, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स को यानी जो दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अप एंड डाउन, वो एक बेसिकली एक मूवमेंट शटल के तौर पे काम करती थी, ठीक है। बिल्कुल। स्पेस शटल चैलेंजर जो है वो अमेरिका की, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था कि व्हेन इट टुक ऑफ फ्रॉम ग्राउंड एंड इट वाज एक्चुअली ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आफ्टर 73 सेकंड्स वो स्पेस शटल जो है वो हवा में ब्लास्ट होगी, तबाह होगी। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस और उसको जो निगलेक्ट करने का, ये इससे बड़ी मेरे ख्याल में एक अच्छी एग्जांपल नहीं हो सकती कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जब आप इग्नोर करते हैं या निगलेक्ट करते हैं तो आपको क्या हो सकता है। देखिए स्पेस शटल इटसेल्फ तबाह हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ, और जो 7 एस्ट्रोनॉट्स थे वो, मतलब यू कैन वेल इमेजिन कि आपको उनका कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, दे ऑल डाइड। रीजन, उस स्पेस शटल से पहले बिफोर द लॉन्च जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने प्रीवियस स्पेस शटल के प्रोग्राम्स को
एग्जामिन किया हुआ था, क्योंकि स्पेस शटल के ना 2 रॉकेट बूस्टर्स साइड पे लगे होते हैं, ठीक है, जो उसको जी शटल को ऊपर लेके जाते हैं। आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, आफ्टर सर्टेन टाइम, वो बूस्टर्स हैं वो शटल से अलग हो जाते हैं और वो जमीन पे वापस गिर जाते थे। उसको वो बिल्कुल। एग्जामिन करते थे। उन्होंने ये एग्जामिन किया कि ड्यूरिंग जनवरी लॉन्च, जब बहुत ज्यादा फ्रॉस्ट होती थी, तो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स के जो जॉइंट्स होते थे उसके अंदर मौजूद ओरिंग्स जो है वो हार्ड हो जाते थे। जी जी हार्डर ओरिंग्स की वजह से ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो दैट मींस दे कैन नॉट प्रॉपरली सील द जॉइंट। अब जी जब जी इंस्पेक्टर्स को इस चीज का पता चला, तो उन्होंने स्पेस शटल चैलेंजर के प्रोजेक्ट मैनेजर को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया कि इट विल बी अ रिस्क, you can jeopardize the safety of the astronauts if you will go for the launch in January in this season. You definitely have to delay the launch. लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। दे सेड कि नहीं, वी विल गो फॉर द लॉन्च, हम इस प्रोजेक्ट को नहीं मिस कर सकते। और इवेंचुअली क्या हुआ कि उन्होंने लॉन्च की, और आफ्टर 73 सेकेंड्स वो एग्जैक्टली उन्हीं ओरिंग्स के फेलियर की वजह से वो रॉकेट बूस्टर्स जो थे वो तबाह हुए, एंड अल्टीमेटली पूरी की पूरी शटल जो है वो तबाह होगी। सो दिस इज वन एग्जांपल कि आपका जो सवाल है कि अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, अब देखिए लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट जो है बड़ा एसेंशियल पार्ट है, बड़ा जबरदस्त टूल है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो जो आपने उसके सॉल्यूशंस क्रिएट किए, जो भी आपने लेसन्स लर्न किए, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स यू फेस, व्हाटएवर यू लर्न, यू डॉक्यूमेंट दैट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट ओनली रेफर टू द अदर प्रोजेक्ट्स, बट इट्स एन आर्काइव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, के उससे जहां भी सीखा जा सके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए। तो अच्छा, लोग इग्नोर करते हैं। आपने नजरअंदाज करने की बात की। आपने जैसा कि अबू धाबी, ओमान में भी काफी वर्क किया हुआ है, वहां पे आपने काफी एक्सपीरियंस हासिल किया है वहां से भी। तो जी। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से एक तो ये चीज क्लियर कीजिए कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पाकिस्तान में नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, अगर अगर आप आउट हम ऑफ कंपैरिजन करें उनकी तरह, उनसे कंपैरिजन करें, तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान में इसको नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। जी जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, हमारे इस आज के दौर की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो शक्ल है ना, जी ये जी हमें मिली उसी टाइम पे जब दुनिया जो है वो चांद की तरफ दौड़ लगाई हुई थी, ठीक है। बिल्कुल जब हर तीसरे चौथे महीने कोई ना कोई रॉकेट टेस्ट हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान हर टेस्ट, अपने हर एक्सपेरिमेंट और हर प्रोजेक्ट के साथ जो है वो इंसान को चांद पे लैंड करने की जो मंजिल, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, उसके करीब जा रहा था। कहना कि इस दौरान में हमने दूसरों को देखते हुए दौड़ लगाई है। आप, मैं कह सकते हैं, लेकिन उस दौड़ को जो है ना, उस दौड़ में शामिल होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उस दौड़ में शामिल होंगे तो हम भी उसी मंजिल की तरफ जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो नॉलेज बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ, वो जी तब जी से लेके आज तक कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज से ना सिर्फ फायदा उठाना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि वो नॉलेज क्या है। आपका बिल्कुल जो सवाल है कि वे वी आर एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, तो पाकिस्तान में अभी प्रोजेक्ट, मतलब मुझे 8 साल पाकिस्तान में हो गए हैं और मैंने 6 साल ओवरसीज भी काम किया है, ठीक है। अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वेरी वेल एग्जामिन बोथ दिस, बोथ लाइक कहने के जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं, कंस्ट्रक्शन जोन्स है, while working in Abu Dhabi and in Oman, I very जी closely work with the Bechtel firm. बेक्टल जो है ये दुनिया की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आती है, जिन्होंने बेसिकली 1940s 30s में हूवर डैम बनाया था। एंड बिल्कुल हूवर डैम यू नो कि मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट और एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो उसमें कंसिडर किया जाता है। तो जी जी पाकिस्तान के अंदर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी बहुत बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नाम तो आज सुनना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और अभी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज भी जो है वो एमएस प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको पीएमओज एंड पीएमयूज भी मिलेंगे। बट जी जी when we actually compare to the टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपने बात की जिनका मैं सर्टिफाइड पीएमपी हूँ, जी जी उनके नॉलेज बेस को अगर हम देखें तो पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है,
बहुत पीछे है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स नजर आती हैं प्रोजेक्ट को देखने में, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइम पे कंप्लीट ना होना, प्रोजेक्ट के स्कोप का कंटिन्यूसली रिवाइज होना। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, आपने बड़ी पिछले दिनों एक टेलीविजन के ऊपर देखी, मेट्रो बस प्रोजेक्ट पेशावर का जो है, वो कहते हैं जी बिल्कुल। खत्म ही नहीं हो रहा, कब से शुरू हुआ। तो उसकी जी, यही वजह है कि प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो कंटिन्यूसली रिवाइज होता रहता है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटीज जो है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली फिजिबिलिटी बनाई यहाँ पे प्रोजेक्ट। मैं आमिर साहब यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं कि जैसे कि आपने बात की कि अभी इसलिए हम बहुत पीछे हैं, तो अभी आप ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पीछे रहने की, पाकिस्तान में मतलब पीछे रहने की असल वजह क्या है, ये भी आप मतलब शेयर कीजिएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारे जो, जब हम अपने आप को कंपेयर करें ना, तो कंपैरिजन देखें, जो बेंचमार्क है हमारे पास जिससे हमने कंपेयर करना है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज। जी वो जी नॉलेज जो कि दुनिया अभी तक इस्टेब्लिश कर चुकी है और इवॉल्व कर चुकी है। जी जी हम अब उस नॉलेज को अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, देखिए हमने जो प्रोजेक्ट की सक्सेस की बात करनी है, तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई ऑल दोज नॉलेजेस व्हिच एक्चुअली द वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट जी जो जी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव डेवलप्ड। हम पाकिस्तान में अगर बात करें स्टार्ट स्टार्ट से फिजिबिलिटी, ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन में जो यूज होती है पाकिस्तान के अंदर, फिजिबिलिटी की मैं बात वही कर रहा था आपके सवाल से पहले। हमारे यहाँ पे फिजिबिलिटी इस चीज को देख के बनाई जाती है कि हमारी फिजिबिलिटी ने एट द एंड प्रोजेक्ट को पॉजिटिव डिक्लेयर करना है। जी मतलब जी हमने ये नहीं देखना फिजिबिलिटी से कि क्या जो प्रोजेक्ट हमारे अंडर कंसिडरेशन है, इज इट रियली वायबल, इज इट फिजिबल। ये काम फिजिबिलिटी रिपोर्ट ने हमें बताना है, ठीक है। बिल्कुल। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो सेक्टर सबसे अच्छा फिजिबिलिटीज के ऊपर और प्रोजेक्ट की इनिशिएशन के ऊपर काम कर रहा है शायद वो वापडा है। जी जी क्योंकि वापडा डैम्स के ऊपर जब काम करता है तो डैम के ऊपर बड़ी जबरदस्त स्टडीज की जाती हैं, डैम की लोकेशन को, डैम के अंदर उसके कैचमेंट एरिया को, वाटर रिजर्वर कैपेसिटी को, सेडिमेंटेशन उसकी कितना फ्लो है उसका सेडिमेंटेशन का, इन चीज़ों को देखते हुए वो डिसाइड के वेदर वी हैव टू इनिशिएट अ प्रोजेक्ट और नॉट। जी जी पाकिस्तान के अंदर आप एग्जांपल ले लें, अपार्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन और ऑब्जेक्शन, जी जी पाकिस्तान में लाहौर की एग्जांपल अगर हम ले लें तो लाहौर के अंदर दो मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं इन रिसेंट ईयर्स। मैं जी जी बात कर रहा हूँ मेट्रो बस प्रोजेक्ट लाहौर की और ऑरेंज ट्रेन लाहौर की, ठीक है। जी जी मेट्रो बस प्रोजेक्ट जो है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो सोशल नीड्स के ऊपर इनिशिएट होते हैं, बिल्कुल। जो कि आपकी फिजिबिलिटी स्टडी और जो मास्टर प्लानिंग जो आपका सिटी का प्रोग्राम होता है उसके ऊपर होती हैं। लाहौर के अंदर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, उस प्रोग्राम को, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहिए था जो कि लाहौर के अंदर तमाम सिटी को एड्रेस करता है, ठीक है। हमने मेट्रो बस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, आप वो देखेंगे तो उसके एक जगह के ऊपर जैन मंदिर के ऊपर रोटरीज और कनेक्शंस बनाए गए हैं कि एडिशनल जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट्स होंगे वो आके वहाँ पे कनेक्ट होंगे। बट लेटर ऑन आफ्टर सर्टेन ईयर्स हमने बिल्कुल उसको इग्नोर करके वी इनिशिएटेड ऑरेंज ट्रेन। अब ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस जो है वो आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकते और अच्छा उनका अच्छा। इंटीग्रेशन भी नहीं है अभी तक भी। सो मतलब ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान के अंदर फिजिबिलिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है। देन प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है उसको प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया जाता कि मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, वी इग्नोर दैट। फिर प्लान नहीं की जाती, जब प्लान नहीं की जाती हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी जो है वो पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट शुरू करने हैं आज। जी सी जी पैक टाइम पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन सी पैक के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं मैं बड़ा क्लोजली इनको जानता हूँ। पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग है ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग सिर्फ इस हद तक रहती है कि हमने क्लाइंट को बिड के साथ एक प्रोग्राम सबमिट करना है कि जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट जो एक्टिविटीज हैं, कौन कौन से काम कब शुरू करने हैं। बट जी जी आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्टर टोटली अपने ऊपर रिलाय करता है कि मैंने कौन सा काम कब करना है, कौन सा नहीं करना। वजह क्या होती है, मतलब उसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिले होती है और जो बिल्कुल। वो वेस्ट होती है। सो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बहुत काम करने वाला, बहुत काम जी जी। करने वाला। अच्छा, अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात की जाए
तो आप क्या समझते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में या ओवरऑल कंट्री की अगर बात की जाए, तो वो इसकी अफादियत और अहमियत से मतलब कितना वाकिफ है इसके, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि आप एज ए सेड, पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, ऑब्वियसली अभी इसकी बात होना तो शुरू हो गई है, ठीक है। जी जब हम इदारों की बात करते हैं तो देखें, पाकिस्तान किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर तीन तरह के इदारे जो हैं वो कह लें कि दे प्ले देयर रोल। अब जी द जी वन इज द एम्प्लॉयर और एग्जीक्यूटिव एजेंसी, जैसे कि आप कह लें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA है। जी जी पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज को जो है एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स CNW है, LDA कह लें। मतलब ये वो बड़े बड़े इदारे हैं जो कि एक टीयर के अंदर आते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर या एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। जी जी ये लोग जब इन्होंने प्रोजेक्ट कंडक्ट करना होता है, ये इंगेज करते हैं कंसल्टेंट्स को या इंजीनियर्स को। मतलब जी जी ऑब्वियसली हर इदारे में इंजीनियर होते हैं, तो मैं टिपिकल बात कर रहा हूँ। एक इंजीनियर ऐसा बंदा जो कि प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है, वी जी कॉल जी इट कंसल्टेंट। और तीसरी पार्टी होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, या आम जबान में लेमन लैंग्वेज में ठेकेदार बोलते हैं। जी कॉन्ट्रैक्टर जी जो होता है, ठीक है, वो भी ऑब्वियसली इंजीनियरिंग फर्म होती है। अब ये तीन इदारे हैं जो आपने इदारों का जिक्र किया। जी जी इन इदारों के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली लफज तो बोले जाते हैं, जी जी लेकिन अक्सर वही बात आ जाती है कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नॉलेज की, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, द नॉलेज जो कि दुनिया जिस पे काम कर रही है, वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत बहुत पीछे है। जी जी इदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, NHA की मैं बात करूं, तो NHA के अंदर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो हैं, एक प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन हो जाते हैं कि दिस इज योर प्रोजेक्ट, यू आर द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। दैट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मस्ट बी अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और a person who must has who must have a professional degree or knowledge on project management, ठीक है। जी ये मस्त होने चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो। मैं आपको एक सही बात बताऊं, और आपको हंसी भी शायद आएगी कि जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं ना, वो समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ इतनी ही है कि वो दो लाइनें लगा दी कि जनाब हमारी ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, और उसको क्लाइंट को भेज दिया, सबमिट कर दिया, दैट्स इट, डन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी पूरी। वो जस्ट तो पेपर ये पेपर नाटक। पेपर वर्क एक पूरा होता है। देखें, जी जी ये एक चीज है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अब अंदर यहाँ पे बोलते हैं। मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे मतलब कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो सुहेल अख्तर साहब हमारे साथ मतलब उन्होंने सवाल किया है कि पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट की मुद्दत और मतलब के कीमत का तयन ठीक से नहीं हो पाता, इसकी क्या वजह है? मैं अक्सर प्रोजेक्ट वो स्टार्ट किए जाते हैं और बाद में कहते हैं कि उनको कंप्लीट भी नहीं किया जाता है, उनका मतलब कुछ मतलब बीच रास्ते छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? और उनकी मतलब मुद्दत और कीमत का सही तरह बताया नहीं जाता। तो ये सुहेल साहब का मतलब सवाल है हमारे साथ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मैं इस सवाल को मैंने लिख ली है। आई विल कम जी बैक टू दिस क्वेश्चन। मैं पहले अपनी बात, जो आपका सवाल जो जी इदारों वाला था, मैं वो पूरा कर लूं। जी जी हमारे अब प्रोजेक्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्केड्यूल सिर्फ जमा करवाए जाते हैं, ठीक है, ये जी एक चीज़ है विच इज़ कॉल्ड डेवलप स्केड्यूल, जो कि एक प्रोसेस है आउट ऑफ दी 6 प्रोसेसेस ऑफ ऑफ वन ऑफ द 10 नॉलेज एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जी जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तकरीबन को 50 के करीब प्रोसेसेस हैं। ये उनमें से एक प्रोसेस है स्केड्यूल डेवलप करना। जी एंड जी व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 48 एंड 49 और 50 प्रोसेसेस? बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेक होल्डर्स जो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, कालाबाग डैम की मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है। जी बिल्कुल देन हमारे जो रिस्क हैं वो डिफाइन नहीं होते हैं। आपको हैरानी होगी और दुख होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स दरियाओं के ऊपर पुल बनाते हैं, ठीक है, वो जब फ्लड का सीजन होता है, उस सीजन में प्रोजेक्ट को रोक के 2-2 3-3 4-4 माह चले जाते हैं, और देन फिर वो आके कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्लाइंट से, यानी NHA से मिसाल के तौर पे क्लेम करता है कि ड्यू टू फ्लड वी कुड नॉट
complete our project. We could not continue the construction for 4 months. इस 4 months में हमारी मशीनरी आइडल खड़ी रही, उसके हमें जी जी पैसे पे, ठीक है, हमें 4 मंथ प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के अंदर एक्सटेंशन दें। अब रिस्क मैनेजमेंट जो होती है ना, वो ये बताती है कि कॉन्ट्रैक्टर को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ट्रैक्टर को इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम जब ये काम कर रहे हैं यहाँ पे किस मॉनसून की टाइम बारिश, करें, किस वक्त इसको हम स्टार्ट करें? आपका कह लें कि जब फ्लड का वो एक मतलब आता है फ्लड उसमें का सीजन है, ठीक है, एक रिस्क है, थोड़ा फ्लड के बहुत आने का काम, एक risk है। वो भी कह तो लें कि एंड हो उसकी जाता है। एग्जैक्टली उसकी रिस्क जो है, रिस्क रिस्पांस प्रिपेयर होना चाहिए, जी और जी अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्टर को अपने स्केड्यूल के अंदर फ्लड पीरियड को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और जो क्लाइंट जो उस स्केड्यूल को एक्सेप्ट करता है उसको देखना चाहिए कि क्या इसने फ्लड पीरियड को इसके अंदर लिया है। हमारा आवाम का, पब्लिक का पैसा, वो 4 मंथ ना सिर्फ ये कि उसको एक्सटेंशन में तो दिए जाते हैं, फिर वो उसकी मशीनरी आइडलिंग के ऊपर पे किया जाता है। जी जी ये पाकिस्तान के अंदर होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। सो जी इदारों को इटसेल्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जो कंसल्टेंट बैठे होते हैं प्रोजेक्ट की सुपरविजन के लिए, इट इज मस्ट एंड मैंडेटरी फॉर देम एज वेल टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक बार चार्ट से आगे निकल के भी हमने कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर के पास तो वैसे भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते ही नहीं है, सीधी, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी जी उन्होंने इंजीनियर भी नहीं रखा था, जो उनका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एक डिप्लोमा होल्डर होता है, या इवन वो भी जो सर्वे करके जिसने अपनी नस्लें, पूरी नस्ल जो है प्रोजेक्ट के ऊपर वो लगा दी होती है ग्राउंड के ऊपर, उसको ये पता होता है कि मैंने कंक्रीट सरिया सीमेंट जो है वो चलाना कैसे है, बट उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कुछ नहीं पता होता। जी जी। आप कमिंग सब बैक टू योर क्वेश्चन, फिर आपके सवाल पे आइएगा आप, बस फिर हाँ भी जी, आपका सवाल। जी जी पाकिस्तान के अंदर उनका सवाल ये था, मैं जस्ट कंफर्म कीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइम जो है वो बिल्कुल। स्टेबल नहीं रहता, एक नहीं रहता। इसकी ये वजह क्या सवाल है? जी जी बिल्कुल। एज आई सेड अर्लियर, कॉस्ट और टाइम ट्रिपल कंस्ट्रेंट। मैं देखिए यहाँ पे अपने जो ऑडियंस है उनको मैं समझाता चलूँ। मैंने बात की थी प्रोजेक्ट की ट्रिपल कंस्ट्रेंट की, कि एक जी प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं मेनली, स्कोप, कॉस्ट और टाइम। अब ये जो जी मेरे पास सवाल आया है, इसके अंदर कॉस्ट और टाइम 2 चीजें आ गई हैं, ठीक है। याद रखिए ये तीनों चीजें आपस में एक ट्रायंगल के साथ, एक ट्रायंगल की तरह कनेक्टेड होती हैं। आप एक चीज को जब छेड़ते हैं ना, तो दूसरी दोनों चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। जी जी अब कॉस्ट और टाइम, ये दोनों चीजें, मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो ये कह रहा है कि अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर ये दोनों डिस्टर्ब हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि इनके पीछे जो इनका डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो है स्कोप। जी जी अगेन मैं बात करूंगा एक प्रोजेक्ट की, मिसाल के तौर पे मेट्रो बस प्रोजेक्ट लाहौर, सॉरी पेशावर की बात करते हैं जी, बहुत लंबा हो गया, बहुत महंगा हो गया। जी जी उसकी जो अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि उसका प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो बहुत रिवाइज हुआ है, जी जी प्रोजेक्ट का स्कोप एक्सटेंड होता रहा है। ये बिल्कुल। प्रोजेक्ट ना भी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब उसका स्कोप कंटिन्यूअसली रिवाइज होता रहेगा, इसको हम स्कोप क्रीप भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इसका भी ध्यान रखना होता है कि आपने जब एक दफा प्रोजेक्ट का, देखिए जब प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स या उसका डिजाइन जब अप्रूव हो जाता है, बेसिकली तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है इदारों की। इदारे जब एक दफा प्रोजेक्ट का कंफर्म स्कोप नहीं देते, और वो देन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद पता चलता है कि जनाब अच्छा यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम रह गई है, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम रह गई है, अब इसके अंदर ये भी ऐड कर दो, या क्लाइंट ये सोचता है कि यार ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो, दैट मीन्स स्कोप इज चेंजिंग ऑन डेली बेसिस एंड ऑन रेगुलरली बेसिस, ठीक है। तो जैसे जैसे स्कोप चेंज होगा, अल्टीमेटली पहले अगर मिसाल के तौर पे आपने 10 किलोमीटर बनाना था रोड का, या 10 मंजिलें बनानी थी, ठीक है, तो बाद में अगर उसके अंदर कोई चीज ऐड कर दी जाती है कि यार यहाँ पे 2 टन 1.5 टन के एसी की बजाय 2 टन का एसी लगा दें, तो जी जी ऑब्वियसली स्कोप ऐड होगी, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट के अंदर आपने स्कोप ऐड किया, तो उस स्कोप को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, यू हैव टू यू नीड मोर टाइम टू कवर दैट, टू कंप्लीट दैट। तो ये वजह है कि जब हम एक दफा प्रोजेक्ट स्कोप को आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स कॉस्ट और टाइम की आती रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा अमर साहब, इसकी बेहतरी के लिए पाकिस्तान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए? किस तरह मतलब इसकी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखें, एज आई वाज जस्ट सेइंग अर्लियर कि पाकिस्तान के अंदर जो 3 इदारे मेनली इन्वॉल्व होते हैं, दी एम्प्लॉयर और दी जी जी एग्जीक्यूटिव एजेंसी, दी कंसल्टेंट। जी जी कंसल्टेंट 2 रोल प्ले करता है। नंबर 1, वो डिज़ाइन करता है प्रोजेक्ट को ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी बेसिकली एम्प्लॉयर खुद नहीं डिज़ाइन करता। एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए द इंजीनियर को या कंसल्टेंट को हायर कर लेता है। बिल्कुल कंसल्टेंट उसका डिज़ाइन करता है और देन वही कंसल्टेंट या कोई और कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट को देन एग्जीक्यूट करवाता है, यानी उसकी सुपरविजन करता है, उसकी क्वालिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल और स्पेसिफिकेशंस की बिल्कुल यानी निगरानी करता है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो डिज़ाइन के मुताबिक काम कर रहा है। ये दूसरी पार्टी होगी। तीसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्टर इटसेल्फ, जिसने काम एग्जीक्यूट करना है। तो ये जी 3 मेजर जो है कह लें स्टेक होल्डर्स कह लें या इदारे हैं। मेरा मानना ये है कि किसी भी तरह से समहाउ, चाहे गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयर या एग्जीक्यूटिव एजेंसी है ये गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। जैसे एनएचए है गवर्नमेंट की बॉडी है, सीएनडब्ल्यू गवर्नमेंट की बॉडी है, एलडीए गवर्नमेंट की बॉडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट के अंदर ऊपर जाए मजीद तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आ जाते हैं, पीएनडी डिपार्टमेंट। जी जी उनको ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ कंफर्म एंड दे हैव टू मेक श्योर कि इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं वो एज आई सेड अर्लियर मस्ट बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफाइड या डिग्री होल्डर्स हो, जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता हो। जी जी अगेन मैं बार बार वो कहता हूँ बड़े दुख के साथ, क्योंकि मैं यहाँ इन यानी इदारों के साथ बड़ा क्लोजली मैंने काम किया है। मैंने देखा है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनकी सिर्फ जो है वो एक बार चार्ट, गैंट चार्ट तक ही रह जाती है। जी जी तो जब तक ये इदारे नहीं काम खुद करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोफेशनल्स नहीं लेके आएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू गेट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द कंसल्टेंट्स, ठीक है। कंसल्टेंट के अंदर जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस आएगा तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं प्रोफेशनल्स और क्वालिफाइड उनको हायर करेंगे। हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है मुदस्सिर साहब, कि जी जी एक पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे होता है ना जीएम, जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर एक पोजीशन होती है। बिल्कुल उसकी स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है ना वो उसके अंदर आनी चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। जी वो कैसे आएंगी? आइदर यू एम्प्लॉय अ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल और यू गेट अ मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जब ये लोग बैठेंगे और ये बैठ के फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि भाईजान आप हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट प्लान दें, ठीक है। जी जी आप हमें जो है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट जो आपकी है उसका प्लान दें। जब वो अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी पता लगेगा कि यार मैंने ये काम करना है। फिर वो भी उसकी कंप्लायंस के लिए जो है सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर्स को लेके आएगा। अब मैंने अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट लफ्ज बोला, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज दुनिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चल ही इसकी बेस पे रही है। और अर्नड जी वैल्यू मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो कि प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले आपको बता देती है कि जब आप प्रोजेक्ट खत्म करेंगे तो आप कहाँ खड़े होंगे, बिल्कुल आपका प्रोजेक्ट कितने की कॉस्ट में पड़ेगा और कब जाके खत्म होगा। ये अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट कह लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नजूमी है। हमारे यहाँ पे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो है नाम शायद लोग जानते हो शायद, ठीक है, जी जी बट इसकी प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन से लोग अभी तक नावाकिफ हैं और यहाँ इसको इग्नोर कर देते, क्योंकि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग को समझते हैं कि ये थानेदारी है, हमारे को चोरी पकड़ने लगे हैं। तो पाकिस्तान में इससे आप क्या समझते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स को मतलब क्या करना चाहिए? अक्सर होता है ना कि मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कुछ अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, जिनकी वजह से कह लें कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो मतलब फ्लॉप हो जाते हैं। तो इन अदारों को क्या करना चाहिए? और अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट इसमें बेहतरी के लिए क्या कर सकती है या उसे क्या करना चाहिए? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब मैं कह लेंगे एडवांस में ही दे गया हूँ जी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेट ऑफिसेज हैं, पीएमओज हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पीएमओ और पीएमयू जो है बना रही है। जी जी तकरीबन हर पब्लिक सेक्टर में तो तकरीबन हर इस टाइम जो ऑफिस है या जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक पीएमयू मौजूद है।
मतलब मिसाल के तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लें, एनर्जी डिवीजन ले, एनर्जी डिपार्टमेंट ले लें, एनएचए है, एडलीए है, सीएनडब्ल्यू है, हर इदारे का पीएमओ भी है, पीएमयूज भी हैं। अब पीएमयू बनाने का फायदा उस वक्त तक नहीं हमें हासिल होगा अनलेस एज आई सेड कि वी डेफिनेटली हैव, मैंने जो शुरू में बात की, द नॉलेज एरिया, टूल्स एंड टेक्निक्स एंड द स्किल्स। जब जी तक ये चीजें आप अपने पीएमओ पीएमयू में नहीं पैदा करेंगे, नहीं बिठाएंगे, तो आपको इन दफातर के बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। जी जी ठीक है, अगर आपके जो आपने पोजीशंस फुलफिल कर दी हैं बाय यू नो से बाय एम्प्लॉइंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ठीक है जी, मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर फलां 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 प्रोजेक्ट पे काम किया, बट अगेन इफ ही इज नॉट फेमिलियर विद द अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, तो वो बंदा आई डोंट से कि मतलब ही विल बी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। सो इदारों को दे नीड टू क्वालिफाई, सॉरी दे नीड टू एम्प्लॉय डिप्लॉय क्वालिफाइड पर्सनल ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। जी जी। अच्छा, आमिर साहब, एक और क्वेश्चन है वो सुहेल साहब ने हमसे किया है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई हो सकती हैं? देखिए, तमाम वो इंडस्ट्रीज, तमाम वो इदारे जी जो जी समझते हैं कि उनके जो जॉब्स हैं, उनके जो एंडेवर्स हैं, वो प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, ठीक जी है। जी अब इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि अगर हम प्रोजेक्ट को डिफाइन करें, तो प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। अब जी जी तमाम वो इदारे जो ये समझते हैं कि हमने एक जॉब ऐसी करनी है, ठीक है, कि जिसके तहत हमने एक सर्टेन टाइम के अंदर एक काम अचीव करके देना है। अब वो जी जी देखिए, प्रोडक्ट भी है, रिजल्ट भी है और सर्विस भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक इदारा, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने जी जी एक बीमारी की, एक डिजीज की वैक्सीन जी जो है वो दरियाफ्त करनी है, तो मैं ये जी जी कहूँगा कि ये उसके लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने काम करना है, एक बिल्डिंग बनानी है या एक डिपार्टमेंट बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है या रोड बनानी है, तो उसके लिए तो प्रोजेक्ट है ही है। लेकिन एक बैंक के लिए एक बैंकिंग ऐप, आज हम यहाँ से घर बैठे जो है अपने मोबाइल के ऊपर बैठे पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, अपना बिल अदा कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द बैंकिंग एप्स। जी तो जी एक बैंक के लिए अपनी बैंकिंग ऐप बनवाना भी एक प्रोजेक्ट है, और जिसने वो ऐप बना के देनी है आईटी सेक्टर के अंदर, इस टाइम सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और इवन पीएमपी जो है उनकी जो है डिप्लॉयमेंट है, और वो लोग काम कर रहे हैं। सो तमाम वो इदारे जिनके अंदर समझ लें कि प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, इवन एक जी एजुकेशनल इदारा, इवन ई अकेडमी जो है राइट नाउ, एज वी ऑल नो कि ई अकेडमी ने माशाल्लाह बहुत बड़ा इस टाइम प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया है जी जी दी एफसी बलोचिस्तान के, जहां वो 4000 स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं थ्रू दी ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक सर्विस देनी है एफसी जी जी बलोचिस्तान को, ये भी उनके लिए एक प्रोजेक्ट है। जी जी। अच्छा, आमिर साहब, जैसा कि आपका जो एक नया प्रोजेक्ट है, वो भी मतलब कोर्स है, वो भी अभी मतलब कुछ दिनों तक लॉन्च होने वाला, आने वाला है, तो उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा जी जी। कि उसमें मतलब कुछ मेन पॉइंट्स मतलब उसमें कि हमारे नाज़रीन से क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में शेयर कीजिएगा, और अगर लास्ट पे कोई मैसेज आप ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से शेयर करना चाहें और अपने कोर्स के हवाले से शेयर करना चाहें, वो प्लीज़। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्टिफिकेशन जो है पीएमआई यूनाइटेड स्टेट्स से की। जी जी देन अल्हम्दुलिल्लाह ई अकेडमी के साथ जो है मेरी लिंकेज, वो इसी लाइन के ऊपर, इसी बेस के ऊपर जो है वो एसोसिएशन हुई कि जी जी हमने पाकिस्तान के अंदर जो है एक सस्ती प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमने ट्रेनिंग और नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र करनी है बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जो है। अगर आप मतलब मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने जब इसको कंपेयर किया, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है मास्टर्स डिग्री है, जी जी 3 साल 1.5 साल की या 2 साल की मास्टर की जो डिग्री है, उसके अंदर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जितना पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने उनके करिकुलम्स भी देखे हैं,
वो जी, जी। करिकुलम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 10 नॉलेज एरियाज जो हैं, ठीक जी, है, जी। में से सिर्फ 3 या 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नॉलेज एरियाज को वो एड्रेस करती है। जी, जी। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन है, द पीएमपी एक्चुअली, जी, वो जी। कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 10 नॉलेज एरियाज में 10 चैप्टर्स या 10 ब्रांचेस में डिवाइड करती है, ठीक है। बिल्कुल। तो पीएमपी बेसिकली, मैं ये कहूँगा, नॉट नॉट दैट आई एम पीएमपी सर्टिफाइड पर्सन, बट सिंस आई नो द नॉलेज, तो पीएमपी इस टाइम सबसे बड़ी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज बॉडी है, ठीक है। जी, जी। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारा ये जो कोर्स है, जो मैं कंटेंट्स लेके आया हूँ और जो कोर्स बना रहा हूँ, वो कोर्स पीएमपी बेस्ड है अंडर द नॉलेज ऑफ पिम्बॉक, ठीक है, प्रोजेक्ट जी, जी। मैनेजमेंट बॉडी ऑफ। ये कोर्स बेसिकली किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो कि अभी अभी कह लें कि यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हो, या वो जी, लोग जो 2-3 साल जिनका हुए हैं अभी जॉब करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, दोज पीपल हु कैन नॉट एक्चुअली सिट इन द पीएमपी एग्जाम और पीएमपी सर्टिफिकेशन, एटलीस्ट उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक कोर्स है कि जिसके अंदर उनको वही इंफॉर्मेशन और वही नॉलेज मिल रहा है जो कि पीएमपी सर्टिफिकेशन के अंदर मिलता है, और जी, इसका जी। आधा जो है वो प्रोजेक्ट मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिग्री के अंदर मिलता है, क्योंकि उसके बिल्कुल। अंदर वो बहुत ऐसी रिसर्च और फिलोसफी के आई मीन एनालिसिस और इस किस्म की जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट बिल्कुल। मैनेजमेंट का आधा नॉलेज जो है वो मास्टर्स में मिल रहा होता है, ठीक है। जी, सो जी। मैं ये समझता हूँ कि एक कम अरसे में, कम मुद्दत में, कम पैसों के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज मिल रहा है, और सबसे बड़ी जी, जी। बात ये है कि ये वो नॉलेज है जो कि आपको अपने फील्ड, अपने ऑफिस के अंदर वो सक्सेस देगा जो कि आपकी मार्केट के अंदर आपके कंपटीटर्स में ये सर्विसेज, ये स्किल्स मौजूद नहीं होंगी। तो जी, जी, इट्स बिल्कुल। डेफिनेटली गोइंग टू गिव एन इम्पैक्ट एंड बेनिफिट। सो आई वुड जी, जी। से कि मैं एनकरेज करूंगा कि डेफिनेटली कम एंड टेक दिस कोर्स and जी, जी। increase your skills. जी, जी। अमर साहब अगेन थैंक्स अ लॉट। आपने आज हमें टाइम दिया। आपका माशाल्लाह इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि आपके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए तो मैं अगेन कहूँगा बाइसे फ़ख्र की बात है कि आप आज हमारे साथ Thank you, मौजूद हैं। thank you तो so much. It was an honor for me to speak. के साथ ही प्रोग्राम का वक़्त जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी, thank you, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।